नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीर को लेकर तालिबान की आतंकी सोच सामने आई है। तालिबान ने कहा है कि कश्मीर पर भारत अपना रवैया सुधारे, इतना ही नहीं पाकिस्तान से बातचीत करे भारत, ये भी तालिबान की ओर से कहा गया है। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है, भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है तालिबान, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया में बैठे पाकिस्तान के रहनुमा बिल्लियों की तरह उछल रहे हैं। पीडीपी नेता महबूब मुफ्ती से लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो आतंकी संगठन तालिबान से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। तो वहीं पाकिस्तान की हमदर्द महबूब मुफ्ती ने तालिबान के दम पर जम्मू कश्मीर पर सरकार को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अपने तौर तरीके सरकार सुधारे, स्थिति को समझे और देखे कि आखिर पड़ोस में क्या हो रहा है। तो हिंदुस्तान में ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही हैं, देश विरोधी एजेंडे इनकी तरफ से लगातार चलाए जा रहे हैं और अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इनकी सक्रियता कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई है। ये उस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बता रहा है। ये उस तालिबान का गुणगान कर रहे हैं जो भारत सरकार को कश्मीर पर धमकी दे रहा है कि कश्मीर पर भारत सरकार अपना रवैया सुधारे। तो तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद से तालिबान के कई नेता और प्रवक्ता इस बात को कह चुके हैं कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आतंकी सोच हर बार उजागर हुई है और यही वजह है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भारत सरकार ने आतंक के खिलाफ अपनाई है और यही वजह है कि तालिबान से कोई भी बातचीत भारत नहीं करना चाहता है और लगातार इस तरीके की आतंकी सोच अब उजागर हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जो तालिबान के दम पर अब जम्मू कश्मीर को जीतने का ख्वाब संजो रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बैठी ये देश विरोधी ताकतें पाकिस्तान का साथ दे रही हैं, फिर चाहे वो पीडीपी नेता महबूब मुफ्ती हो या फिर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो तालिबान से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, काबुल में जो दूतावास बंद कर रखे हैं उन्हें खोलना चाहिए, तालिबान से बातचीत करे भारत सरकार, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जो तालिबान भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहा है, इस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर कहीं ना कहीं निगाहें गड़ी हुई हैं, उस तालिबान से बातचीत की पेशकश अब देश में बैठे ये तमाम देश विरोधी नेता कर रहे हैं। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी और महबूब मुफ्ती का सवाल है, जाहिर तौर पर महबूब मुफ्ती ने कई मौकों पर यह दोहराया है कि पाकिस्तान से डायलॉग भारत सरकार करे, पाकिस्तान से बातचीत करे, आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए और एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान ने जो कब्जा किया है। पीडीपी नेता महबूब मुफ्ती ने कहा कि अफगानिस्तान से सबक ले मोदी सरकार और हमारी परीक्षा उन्हें नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने तौर तरीके सुधारें, सरकार को यह धमकी उनकी तरफ से दी गई है, स्थिति को समझें और देखें कि आखिर पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उसके बाद से अफगानिस्तान से लगातार भयावह तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। वहां लगातार सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं जिसमें कई लोगों की जान जा रही है। तालिबान ही जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पर जो उन्होंने कब्जा किया है वहां महिलाओं को उन्होंने बंधक बना लिया है। लगातार जो आतंकी साजिश है वो अफगानिस्तान में जारी है, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान में बैठे ये तमाम देश विरोधी लोग अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को जायज ठहराते हुए तालिबान का गुणगान कर रहे हैं। ये उस तालिबान का गुणगान कर रहे हैं जिसके प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक साथ बैठना चाहिए, मामले को हल करना चाहिए क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कहा
कि पाकिस्तान दूसरा घर है तालिबान का और उस घर के खिलाफ वो कुछ नहीं होने देंगे, ये भी साफ तौर पर तालिबान की ओर से कहा गया है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किस तरीके से जहां दुनिया लगातार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का कड़ा विरोध कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान तालिबान का गुणगान कर रहा है और खुद अब पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी की नेता की ओर से एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया है कि तालिबान के दम पर पाकिस्तान अब कश्मीर को जीतेगा, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। तो किस तरीके से आतंकियों का समर्थन खुलेआम पाकिस्तान की ओर से किया गया है, जाहिर तौर पर तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब ये लगातार अंदेशा लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान पाकिस्तान का ही जो समर्थन है वो उसे प्राप्त हुआ है, वहां से वो जो आतंकी है वो तैयार किए जाते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान अब खुलेआम तालिबानियों का साथ दे रहा है और उसे कश्मीर के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की ओर से लगातार जवाब दिया जा रहा है। साफ तौर पर बीजेपी नेता जुग ने महबूब मुफ्ती के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान और तालिबानियों को साफ तौर पर ये संदेश दे दिया है कि तालिबान की भाषा और पाकिस्तान की भाषा जो महबूब मुफ्ती बोल रही हैं वो ये जान लें कि देश जो है वो नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित है और जो कोई भी दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान को पहले ही हिंदुस्तान सबक सिखा चुका है। आपको बता दें, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर समूचे भारत की जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये लगातार अंदेशा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबानियों के साथ मिलकर वहां आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है और जो हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके तमाम नेता इस तरीके की साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में उन्हें जवाब देना भी जरूरी है और यही वजह है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। न सिर्फ आपको बता दें आतंकी गतिविधि के लिहाज से, बल्कि ये भी माना जा रहा है ड्रग तस्करी जो है वो बढ़ाई जा सकती है तालिबानियों के द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी जो निगाहें हैं वो जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई है, जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से। और हाल ही में एक मीटिंग भी केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई, जहां तमाम विपक्षी दलों के नेता एकत्रित हुए और इस मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये साफ तौर पर कहा कि तमाम विपक्षी दलों का तालिबान को लेकर एक मत है और तालिबानियों को सबक सिखाया जाएगा, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया। लेकिन आपको यह बता दें कि आज एबीवी के एक शिखर सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उस मीटिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए। न सिर्फ उन्होंने भारत की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि ये कहा कि इस मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्होंने कहा है कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है उसके बाद से भारत जो है वो बिखर चुका है। तमाम जो सवाल हैं वो भारत की नीति पर उन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन ये साफ तौर पर उनकी सोच जाहिर होती है कि किस तरीके से तालिबानी जो सोच है वो असदुद्दीन ओवैसी की रही है। और एक बार फिर से तालिबानियों का समर्थन कर उन्होंने ये बता दिया है कि वोट बैंक के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, भले ही हिंदुस्तान में रह रहे हों, भले ही हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का गुणगान, आतंकियों का गुणगान कर उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से वो खुलेआम आतंकियों का समर्थन करते हैं, उन आतंकियों का समर्थन करते हैं जो कश्मीर पर भारत को धमकी देता है, उन तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं जो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बता रहा है, उस पाकिस्तान को जो लगातार हिंदुस्तान में अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जो कश्मीर पर निगाहें गड़ाए हुए है और तालिबानियों का इस्तेमाल अब कश्मीर को जीतने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान तैयार है, लगातार सुरक्षा जम्मू कश्मीर की कड़ी कर दी गई है और महबूब मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को साफ तौर पर कई मौकों पर भारत सरकार की ओर से कड़ा संदेश दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है,
आर्टिकल 370 हटाया गया है वो नहीं बदलेगा, वो तस्वीर नहीं बदलेगी। अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर सुधर रही है और ये लगातार जारी रहेगा, फिर चाहे तालिबानियों के दम पर या फिर पाकिस्तानियों के दम पर महबूब मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच लें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।